हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल 60 सेकंड के पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा यांग ये फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं मरते दम तक अपना पूरा पावर यूज करके इस सांप से लड़ूंगा। इसके बाद ये वहां पर एक राख को उठा लेता है और उस राख के अंदर अपना एनर्जी को डाल लेता है और उसी एनर्जी का बना हुआ राख को यूज करके वो उस सांप की बड़े से आग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। पर यहाँ पर ये स्नेक भी एरा गेरा नत्थु गेरा स्नेक नहीं, बल्कि ये 5th ग्रेड का जुआन बीस्ट है। इसीलिए इसके प्लान के बारे में ये स्नेक को पहले ही पता चल जाते है, इसलिए ये अपना पूछ को लेती है। लेने के तुरंत बाद ही हमारी यांगी को अटैक कर देते हैं। इसके वजह से वो राख और उसके साथ साथ ही वो बंदा भी डिस्ट्रॉय होता है और उसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा नीचे गिर जाता है। इसके वजह से हमारे यांगे को और भी ज्यादा चोट लग जाता है। पर वो अटैक को देखने के बाद हमारे यांगे को पता चल जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा स्नेक से नहीं, बल्कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट स्नेक से डील कर रहा है। तभी हम वो सांप की तरफ देखते हैं। वो सांप इसको देखकर ऐसा मुंह बना रहे होते जैसे कि ये बोल रहे हैं कि चो मुंह कह क्या तुझे लगता है कि तुम्हारे पिद्दी सा हाथ और पिद्दी सा एनर्जी मुझे डिफीट करेगी? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। और ऐसा एक्सप्रेशन बनाने अगले सेकंड ये काम पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपना पूछ फिर से ले लेते हैं और हमारी यांगे को जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। पर हमारी यांगे जैसे तैसे बच जाते हैं उस पूछ से। इसके वजह से वो बड़ा सा पूछ जाकर एक बड़ा सा ट्री को अटैक कर देती है। इसके वजह से वो ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसके बाद हमारे यांगी उस ट्री की तरफ देखने लगते हैं। इसके वजह से उसको पूरी तरह से फट जाती है मनी मन। इसके बाद ये अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, मैंने सही समय पे यहाँ पर डाज किया, वरना उस बड़े से ट्री के कैसे टुकड़े टुकड़े हुए, उससे भी ज्यादा टुकड़े टुकड़े मेरे हो जाते। तभी वो बड़ा सा पेड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर इसका पैर को लग जाती है, इसीलिए वो नीचे तुरंत ही गिर जाता है और वहां पर ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। पर जैसे तैसे करके अपने आप में होश में रख लेता है। इसके बाद ये जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मैंने पहले ये सोचा था कि मैं मरने से पहले इसको कम से कम काफी गहरा चोट तो जरूर पहुंचाऊंगा, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तब सिर्फ वहां पर बड़े बड़े सपने देख रहा है, क्योंकि वो 5th ग्रेड जुआन बीस्ट के बीच और मेरे बीच काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की अंतर है। और तभी हम उस बड़े से सांप की तरफ देखते हैं। उसका एक्सप्रेशन ये सब बना चुके होते हैं कि वो नॉर्मली इसको मारना नहीं चाहती, बल्कि इसके साथ मारने से पहले खेलना चाहती है। और ये एक्सप्रेशन देखने के बाद हमारे यांगे को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वहां पर नीचे पड़ा हुआ एक नोकीला ब्रांच को ले लेता है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मेरे पहले 2 प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, फिर भी मैं हार मानने वाला में से बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे एक तीसरा प्लान को बनाना पड़ेगा। उस तीसरे प्लान के मुताबिक मैं इसके ब्लाइंड साइड में जाऊंगा। जब भी मुझे मौका मिले तब इसके वीकनेस ढूंढ के उस वीकनेस के ऊपर इस ब्रांच से पूरी तरह से अटैक करूंगा। अगर ये सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है, वरना मुझे चौथा प्लान बनाना पड़ेगा। पर अगर तब तक मैं जिंदा हो तो ये सोचने के तुरंत बाद ही वो उस ब्रांच को ले लेता है और उसका ब्लाइंड साइड में जाता है। और तभी हमारे यांगे को उस बड़े से स्नेक के एक 2 स्केल्स के बीच एक छोटा सा गैप दिखाई देने लगता है। यही अच्छा मौका समझ के वो उस ब्रांच को यूज करके अपना पूरा एनर्जी उस ब्रांच के अंदर डाल के ब्रांच को यूज करके वो दोनों स्केल्स के गैप के अंदर अटैक कर देते हैं। इस पर वो अटैक सक्सेस हो जाता है और इसके वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है यानी स्नेक को। और इसे देखने के बाद हमारे यांग ये खुद ही चौंक जाती है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा, मेरा तीसरा प्लान सक्सेस हो गया, अब मेरे वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। पर मैं यही पर रुकने नहीं वाला हूँ, इसको और भी ज्यादा चोट पहुंचाने वाला हूँ, उसका जान से ही मारने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो वहां पर अपना एनर्जी को पूरी तरह से उस ब्रांच के अंदर डाल लेता है और भी ज्यादा अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वो बड़े से स्नेक अपना पूंछ को यूज करके वो हमारे यांगे को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इसके वजह से हमारे यांगे कहीं भी नहीं हिल पा रहा होता है। इसके वजह से हमारे यांगे सोच रहा होता है कि शिट ब्रो, मुझे फाइनली एक मौका मिला था, पर ये कमीना स्नेक मुझे वो मौका वो बिल्कुल ही अपनाने नहीं देगी। इसलिए मुझे जैसे तैसे करके इस स्नेक के पूंछ से मुझे छुड़ाना पड़ेगा। ये सोचकर ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहां पर वो स्नेक को अलग प्लान होती है, क्योंकि वो अपने पूंछ को और भी ज्यादा टाइट कर लेते हैं हमारे यांगे के चारों ओर। इसके वजह से हमारे यांगे के मुंह के अंदर से खून लगता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वो सांप अपना टाइट को बिल्कुल ही छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। इसके वजह से हमारे यांगे को सेकंड बाय सेकंड काफी दर्द हो रहा होता है। इसके वजह से अपने मनी में सोचने लगता है कि अगले 10 सेकंड के अंदर मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ से मैं नहीं बल्कि मेरा आत्मा मेरा बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। ये सोचकर इसके बॉडी के अंदर कितना एनर्जी बचा हुआ था, वो सारे एनर्जी को अपना हाथ में डालकर उससे यानी उस पूंछ से छुड़ाने की पूरी कोशिश किए जा रहा होता है। तभी इसके अंदर वो पहले वाली मिस्टीरियस एनर्जी, मुझे ये एनर्जी यिंग यांग एनर्जी ऐसा लग रहा है, तो इसलिए आगे से मैं इसे यिंग यांग एनर्जी बोलूंगा। तो इसलिए ये यिंग यांग एनर्जी हमारे यांगे के बॉडी के अंदर से पूरी तरह से बाहर आने लगती है। इसके वजह से हमारे यांगे के बॉडी के चारों ओर ब्लू और रेड कलर की लाइटनिंग दिखाई देने लगती है। इसके बाद हमारे यांगे अपना पूरा एनर्जी वो यिंग यांग एनर्जी अपना पंच के ऊपर यूज कर लेते हैं। इसके बाद एक जोरदार मुक्का उसके पूंछ के ऊपर कर देते हैं। इसके वजह से उसके पूंछ को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके वजह से हमारे यांगे को बड़े से सांप छोड़ देते हैं। इसके वजह से हमारे यांगे नीचे की तरफ आने लगता है और ये सारे
सारे कांड को एक पेड़ के पीछे छुप कर ये लड़की यानी बोवा देख रहे होते हैं और देखते देखते ये पूरी तरह चौंक भी रहे होते हैं, क्योंकि जिस मिस्टीरियस एनर्जी को यूज करके हमारे यांग है उस स्नेक के ऊपर अटैक किया होता है, उस एनर्जी के बारे में इस बोवा को पता है। इसलिए सोच रहे होते हैं कि अरे बाप रे, ये तो पांचों एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे कमाल का एनर्जी है, गोल्ड एंड मिस्टिकल एनर्जी। पर मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा कमाल का एनर्जी एक सर्वेंट के पास कैसे आ गया। ये सब चीजों के बारे में ये सोची जा रहे होते, तभी हमारा यांग है वो सारे कमाल का एनर्जी को यूज करके वो सांप के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। इस बार हमारे यांग के मुक्के उसके ऊपर असर कर रहा होता है और इसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट भी लग रहे होते हैं, इसीलिए ये जोर जोर से चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं और इसके वजह से फिर से हमारे यांग के ऊपर पूछ से अटैक करने के लिए इसके तरफ बनने लगते हैं। पर इसे देखने के बाद हमारे यांग उसको आसानी से इस बार डांच कर लेते हैं। उतने में वो पेड़ के पीछे से बोवा आ जाता है। इसके बाद ये बोलने लगते हैं कि लिटिल सर्वेंट बिल्कुल भी अटैक करना नहीं छोड़ना, वरना वो यहाँ से भाग जाएगी, तो इसलिए उसको अटैक करते रहना और मैं तुम्हें मदद करूंगा। इसे देखने के बाद हमारे यांग उसको चिढ़ाते हुए बोलने लगते ओके ओके, तो तू अभी तक यहाँ पर है, मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर मरवा चुके हो तो इसलिए यहाँ से तुम भाग चुकी होगी, पर तो अभी तक तू यहाँ पर है। ये सुनने के बाद ये बोवा अपने बैग के अंदर से कोई तालिस्मैन को निकाल लेता है और उसके बाद हमारे यांग के पीछे अटैच कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि इतना भी ज्यादा मुझे चिढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे वजह से अब तू इतना ज्यादा मुसीबत में है, तो इसलिए ये तालिस्मैन लो और जाकर फाइट करो, तब तुम जरूर जीत जाओगे। और तभी हमारे यांग की बॉडी के अंदर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और वो और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगते हैं। इसके वजह से अपने मन ही में सोचने लगता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फाइनली उस बड़े से स्नेक को अच्छी तरह से हरा सकता हूँ। पर असल में ये क्या है, ये सुनने के बाद वो जवाब देने लगते हैं कि ये मेरा मीडियम ग्रेड पावर तालिस्मैन है, अगर मैं इस तालिस्मैन को किसी के ऊपर लगा दूं तो उसके अंदर पावर दुगना हो जाएगा, पर मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी अंदर की एनर्जी दुगना नहीं बल्कि पूरी तरह से 5 गुना हो गए। ऐसा लग रहा है कि ऐसा गोल्ड एंड मिस्टिकल एनर्जी के वजह से हो रहा है। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यांग फिर से उस स्नेक को अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं और इसे देखने के बाद ये बोआ फिर से अपने मन ही मन सोचने लगता है कि या मैं अब देख रहा हूँ मेरा ग्रैंडपा सच ही बोल रहे थे, अगर किसी के पास ये गोल्ड एंड मिस्टिकल एनर्जी हो तो वो बंदा इस पूरी दुनिया को हिलाने जितना ताकत रखता है और औकात भी रखता है। और तभी हम यांग की तरफ देखते हैं, वो अपना एक जोरदार मुक्का तैयार करते हो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अपना पूरा एनर्जी इसी मुक्के के अंदर डालूंगा और इस मुक्के की वजह से वो स्नेक मर गई तो मर गए, वरना अगले अटैक करने जितना पावर तो मेरे पास है पर उतना ज्यादा ताकत बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना पूरा एनर्जी यूज करके वो उस बड़े से स्नेक के सिर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं और उस एक ही अटैक की वजह से वो स्नेक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से वहीं पर नीचे गिर कर मर जाता है। और उसे देखने के बाद हमारे यांग खुश होकर चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैंने फाइनली 5th ग्रेड का जुआन बीस्ट को पूरी तरह से मार दिया है। अगर सच बोले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर मुझे यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अब फाइनली इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और तभी हम बोवा की तरफ देखते हैं, वो बोवा सीधा वो स्नेक के लाश के पास जाते हैं, इसके बाद उसको लात मारने लगते हैं, इसके बाद उसको गाली देके बोलने लगते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यानी बोवा को चेस करने के और मारने की कोशिश करने की, अब तुझे उसका सजा मिल गया ना और कुत्ते की मौत मर गए ना, ये ले ये बोल के उसको और भी ज्यादा गाली देने लगते हैं। और तभी हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।